तो आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 4 जो डिटर्मिनेंट है उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है वो कहता है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। इसका मतलब ये निकलता है कि वैल्यू जो होगा किसका, डिटर्मिनेंट का, इसे एक मैट्रिक्स है ना, ठीक है। अब अगर मैट्रिक्स है और इसका हम क्या कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या देता है, एक वैल्यू देता है। तो वो जो वैल्यू आएगा वो कहता है कि सेम आएगा अगर हम किसी रो या कॉलम को क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। पिछला वीडियो में जब हम लोग क्या देखे थे कि अगर हम लोग किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंशन करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आता है। वैसे आज हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स वही रहेगा, उसका रो को इंटरचेंज कर दें या तो कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो हम लोग को क्या होगा कि उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, फिर समझना, कहता है दी वैल्यू ऑफ किसका, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा, रिमेन्स का मतलब होता है कि एक जैसा ही है ना, रिमेन्स मतलब बना रहेगा एक जैसा, और अनचेंज मतलब बदलेगा नहीं, मतलब जो वैल्यू है वही रहेगा, वैल्यू बदलेगा नहीं। इफ़ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, जबकि हम लोग उसका रो और कॉलम को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। जैसे पहले हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते एग्जांपल में, अब इसका पहले हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट हम लोग किसी भी अब रो या कॉलम से तो निकाल सकते हैं ना। तो सपोज किए कि हम लोग रो 1 से निकाल रहे हैं, यानी R1 से निकाल रहे हैं, इससे निकालने वाले हैं, ठीक है। तो इससे निकालने का रूल हमको मालूम है ना कि इस 2 को लेते हैं और फिर ये रो और इस कॉलम को डिलीट करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जब 4, फिर माइनस देते हैं बीच में, और फिर ये 2 2 जब 4 हो गया, लेकिन यहाँ माइनस था तो कुल मिला क्या हो गया, प्लस में 4 हो गया। फिर अगला हम लोग जानते हैं इस जगह का साइन होता है तो माइनस में 2 लेंगे। फिर इसके अंदर ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे तो यहाँ से 4 1 जब 4 आएगा माइनस, और यहाँ से फिर से माइनस माइनस प्लस में कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, कितना आएगा, यहाँ से 14 आएगा। फिर हम लोग प्लस में क्या लेंगे, 3 को लेंगे, और जब 3 को लेंगे तो ये रो डिलीट हो जाएगा, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ से जो 4 एलिमेंट बच गया उसमें से 4 2 जा ये हो गया 8, और यहाँ से हो गया 7 4 जा 28। तो ये हम लोग का एक्सपेंशन हो गया। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से हो गया 2 और यहाँ से हो गया 8 माइनस 2, 14 और 4 कितना हो गया 18, प्लस में 3 और यहाँ 28 में ऐड जाएगा तो माइनस में 20। अब हम लोग ये कर लेते हैं कि 8 2 जा यहाँ हो गया 16 माइनस कितना हो जाएगा, 18 2 जा 36 4 36, और यहाँ से हो जाएगा माइनस में 60। अब सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में क्या मिलेगा, 20 मिलेगा माइनस में, और यहाँ माइनस में क्या है, वैल्यू कितना मिला हमको माइनस में 80। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका रो को और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। अब इंटरचेंज करेंगे तो ये मैट्रिक्स कुछ ऐसे बन जाएगा, जिसको हम लोग एक नया नाम दिए थे, याद है कि अगर रो वाला को अगर हम कॉलम में लिखेंगे, जिधर इधर 2 2 3 है तो इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 3 ऐसे लिखाएगा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4 4 माइनस 2। अब ये थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा तो 7 2 1, ये ना है। अब इसका एक नाम हम लोग दिए थे कि जब कि जब कोई रो कॉलम में आ जाए और कॉलम वाला रो में पहुंच जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। तो यहाँ पे हम इस रूल को एक वर्ड में ये भी बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू एकदम सेम ही मिलेगा अगर हम उसको क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, है ना। तो हम लोग अब इसको देखते हैं, जहाँ भी निकालना निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजल्ट जो होगा वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। फिर हम लोग ऊपर वाला ही ले लेते हैं, इसी से कर लेते हैं, R1 से ही कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 आएगा, ये डिलीट होगा, ये डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 4 आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि माइनस माइनस तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर -4 आता है, बीच में हम लोग जानते हैं नेगेटिव, तो उसका वजह से पॉजिटिव हो गया, ये माइनस में 4 आएगा, ये डिलीट, यहाँ से 2 1 जा 2 मिलेगा, और यहाँ से 3 2 जा 6 मिलेगा, माइनस नहीं प्लस में 7 लेंगे अगला,
और जैसे +7 लेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 जा माइनस में 4 आएगा और ये 3 4 जा 12 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा 2 और यहाँ कितना मिला प्लस में 8 माइनस में 4 और यहाँ मल्टीप्लाई करने से आएगा माइनस में 4 प्लस में 7, यहाँ से ऐड करने से मिलेगा माइनस में 16। ये हो गया 16, 8 2 जा, यहाँ माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा 16 और फिर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 16 7 जा कितना होता है 112 ना, मतलब 112 मतलब 112। अब ये 16 16 हो गया कितना 32 ना। अब माइनस करेंगे 112 तो कितना मिलेगा माइनस में 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा ना। तो हम लोग को जो पहला प्रॉपर्टी है ये क्या हुआ कंप्लीट हुआ कि अगर हम किसी भी रो को कॉलम में, किसी भी नहीं मतलब पर रोज और पर कॉलम से ना, याद है रोज और कॉलम, यानी पर रो को पूरे कॉलम में कन्वर्ट कर दें, यानी कुल मिला के एक वर्ड में ट्रांसपोज कर दें। तो ट्रांसपोज करने से पहले का जो वैल्यू आया रहेगा डिटर्मिनेंट का, ट्रांसपोज करने के बाद भी वही आएगा, सेम आएगा। मतलब हम लोग यहाँ जो मैट्रिक्स बना हो क्या कर दिए, इंटरचेंज करने के बाद निकाले हैं। ठीक है, अगला जो हम लोग जानेंगे वो क्या जानेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 2 को जानेंगे, है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर जो 2 है इसमें बोला कि इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम, 2 रो या फिर 2 कॉलम को आपस में क्या करना है, चेंज करना है, साफ साफ लिखा ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। कहता है कि एनी 2 रो और 2 कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट, सब कुछ की डिटर्मिनेंट है। एग्जाम्पल ले लिए, एक बुक का ही एग्जाम्पल है ना। तो ये एग्जाम्पल हम ले लिए, एक डिटर्मिनेंट है। अब हम इस डिटर्मिनेंट का क्या करेंगे, रो और कॉलम को, किसी भी रो या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे और इंटरचेंज करने के बाद जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, बस अपोजिट साइन के साथ आएगा। अगर ये माइनस में 40 आएगा तो ये प्लस 40 आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसी से निकाल लेते हैं, R1 से निकालते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ अंदर ये पूरा डिलीट, ये डिलीट, यहाँ हो जाएगा ये कितना 0 या कितना मिलेगा माइनस में 20। फिर यहाँ माइनस खुद का होता है और ये माइनस में 3 है, यानी प्लस में 3 लेना होगा। ये डिलीट, यहाँ से हो गया माइनस में 14 और ये मिला माइनस में 4, फिर प्लस में 5 आया। हाँ देख लीजिए अच्छा से, ये 3 लिए थे ना, ये डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ, तो यहाँ से हो गया 6 7 जा 42, यस माइनस में 42। उसके बाद माइनस में आया 4, फिर प्लस में लिए 5 को, इसको लिए, ये डिलीट किए, इसको भी डिलीट कर दिए। ये हो गया आपका 30 माइनस 0, 30 माइनस 0। अब यहाँ तो जान रहे हैं 0 मतलब माइनस 20 है, माइनस 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 40 आएगा। ये प्लस में 3 है और यहाँ से हम लोग जान रहे हैं ऐड करेंगे तो माइनस में क्या मिलेगा 46, यहाँ प्लस है और यहाँ कुल मिला के 30 है, तो 30 × 5 कितना हो जाएगा 150। यहाँ हो गया माइनस में 40, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस में ही मिलेगा। 3 6 जा 18, 12 और 1 13, मतलब 138। उसके बाद प्लस में आएगा 150। इन दोनों को ऐड कर सकते हैं क्योंकि माइनस माइनस है, अगर 40 ऐड कर दें तो हो जाएगा 178। कितना मिल जाएगा 178 माइनस में और प्लस में आएगा 150। अब इसको अगर यहाँ से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना मिलेगा 28, माइनस में 28 मिल रहा है। तो याद रखना यही बात कि इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आया है वो कितना मिला है -28। अब अगर ये -28 आया है तो इसका जस्ट उल्टा आना चाहिए जब हम इसका क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे। हम लोग यहाँ लगा रहे हैं ऑपरेशन लगा दे रहे हैं कि R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं R2 से। आप यहाँ पे कॉलम में भी कर सकते हो, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। इसलिए और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है और, है ना। तो हम लोग अब इसका इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट आपका फुल बन जाएगा अब इतना कि ये 2 - 3 और 5 है, मतलब जो है वो यहाँ नीचे आ जाएगा इसमें 2 - 3 और 5, और जो सेकेंड ला था वो ऊपर तो आ जाएगा 6 0 4 बन जाएगा, और थर्ड जो जैसा था वैसे ही रहेगा 1 5 और -7 के साथ।
अब इसका हम लोग रिजल्ट देखते हैं, इसका हम लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, एक्सपेंशन लगाते हैं यहाँ से कि ये हो गया 6, ये डिलीट, यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस में 21, प्लस में 21, अभी 21 हुआ, माइनस में इधर क्या मिल गया 25, फिर जीरो ले रहे हैं। अब जीरो को लेंगे तो कुछ अंदर में लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए डिलीट ख़त्म कर दिए। अब यहाँ प्लस में क्या आया 4 आया तो ये डिलीट, ये मिला 10 और ये मिला प्लस में 3, क्योंकि माइनस था तो प्लस 3 हो गया। अभी हो गया 6, अब 25 में 21 जाएगा तो माइनस में मिलेगा 4 और ये तो 0 हो गया। यहाँ से 13 हो गया, 13 प्लस 4 कितना हो जाएगा, एक बार लिख दे लेते हैं ना, अंदर में 13 आएगा, यानी 4 और यहाँ 13, तो यहाँ हो गया माइनस में 24 और यहाँ मिलेगा 52। अब हम लोग फिर से देखिए घटाएंगे 52 में 24 को तो 28 आ रहा है। अगर 28 आ रहा है, देखिए प्लस में 28 आ रहा है, ठीक है। अगर हम इस डिटरमिनेंट का नाम ए दे दिए हैं तो इंटरचेंज करने के बाद मान लीजिए इसको हम A1 दे दिए, क्या नाम दे दिए, तो हम लोग यहाँ से ये देख सकते हैं कि जो A का वैल्यू था उसमें जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसका, तो इसके बराबर आया, देख लीजिए। नहीं, अगर हम यही ना रिजल्ट कर सकते हैं कि पहले वाला का डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर मान लीजिए माइनस में 28 है तो यहाँ माइनस रखेंगे, और अभी का जो डिटरमिनेंट हो कितना मिला माइनस, मतलब प्लस में 28, तभी तो बराबर आ रहा है। हम क्या बोलें कि इधर वाला का रिजल्ट इधर वाला का एकदम बराबर आएगा, लेकिन साइन जस्ट उल्टा आएगा। अगर ये आपका निकला है माइनस 28 तो ये निकलेगा प्लस 28, अगर ये वाला निकला प्लस 28 तो ये फिर निकल जाता माइनस 28। तो ये हम लोग का क्या हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 2 वेरीफाई हो गया है। जो नेक्स्ट हम लोग का जो प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम का डिटर्मिनेंट आपका अगर आइडेंटिकल है, ये वर्ड को समझना है, आइडेंटिकल यानी कि एकदम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो यहाँ अगर इस मैट्रिक्स को हम देखें तो यहाँ पे देखो R1 जो दिख रहा है और जो R3 है वो आपस में आइडेंटिकल है। कैसे कि यहाँ अगर 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है। तो अगर इस तरह से मिल जाता है कि R1 या फिर R3 या फिर R2 कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर सेम एलिमेंट है, एकदम कॉरस्पॉन्डली सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ 3 था, यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, यहाँ मिल रहा है, ऐसा नहीं। पूरा का सेम टू सेम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर सेम रहा, इसका मतलब 2 रो आपस में आइडेंटिकल हो गया। तो इसको हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, तभी हम लोग सीधे इसका रिजल्ट क्या लिख देंगे, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। अभी तो हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे, डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे एक्सरसाइज का, तभी हम लोग ऐसे बनाते नहीं रहेंगे, इसको एक्सपेंशन नहीं करेंगे, हम लोग सीधे लिखेंगे प्रॉपर्टीज 3 का यूज करके कि इसका वैल्यू 0 आएगा। कहाँ आएगा, रीजन में लिखेंगे कि R1 और R3 क्या था, आइडेंटिकल था। अभी तो हम लोग इसको प्रूव कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि सही बात है कि नहीं बात है। पहले इसमें इसी से एक्सपेंशन लगाते हैं R1 से। तो यहाँ हो गया आपका 3, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, फिर ये 4 एलिमेंट बचेगा, 2 3 हो जाएगा 6 माइनस 6, क्लियर है। फिर प्लस 2 को लेंगे, इसको ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 6 और यहाँ से हो जाएगा 9। फिर अगला हम लोग का प्लस में 3 है, ये 3 लेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा 2 2 जा 4 और यहाँ से हो जाएगा 2 3 जा 6। यहाँ तो जान रहे 3 इंटू ये तो 0 हो गया, प्लस 2 यहाँ मिल जाएगा माइनस में 3, यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ हो गया 3 और यहाँ मिला माइनस में 2। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हम लोग का यहाँ ये हुआ कि यहाँ माइनस होता ना, क्योंकि जब इस एलिमेंट को लिए थे क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, ये तो 0 होकर ख़त्म हो गया, यहाँ माइनस में 2 और माइनस 3 तो प्लस में 6 आएगा, और यहाँ आपका माइनस 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा, माइनस में 6। यानी कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, 0 आ गया ना। तो 0 कब आया, 0 कब आया, जब हम लोग देखें कि R1 R3 क्या है, आइडेंटिकल है। यहाँ हम लोग बोल सकते हैं, तो लिख दे रहे हैं कि R1 और जो R3 था ना वो
आइडेंटिकल था और इसीलिए इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया वो 0 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 3। अगला हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है इसको देखते हैं। कहता है इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, याद है ना, ईच एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है। किसका बात बोल रहा है? ईच एलिमेंट, है ना, प्रत्येक एलिमेंट से। और ईच एलिमेंट ऑफ रो या कॉलम, अगर आप किसी रो में या कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ऑफ अ डिटर्मिनेंट, किसी डिटर्मिनेंट में इज मल्टीप्लाई बाई ए कांस्टेंट के, यानी कोई कांस्टेंट नंबर के से, जैसे के यानी कि कांस्टेंट 2 4 6 8 10 कोई भी नंबर हो सकता है। देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाई के, तो उसका वैल्यू भी उतना ही का मल्टीपल आएगा। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक एग्जांपल लेते हैं, तभी हम बात क्लियर कर पाएंगे कि यहाँ कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, है ना, 2 4 0 7 0 8 2 2 4, कुछ ऐसा एक डिटर्मिनेंट ले लिए, है ना। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको पहले सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब सिंपली पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, पहले सिंपल निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे किसको 2 लिए, जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं वैसे इसका डिटर्मिनेंट हम लोग पहले निकाल ले रहे हैं कि 2 इसको लेंगे, ये डिट हो जाएगा, ये डिट हो जाएगा, कितना बच जाएगा आपको मालूम है, ये 4 एलिमेंट, यहाँ से मिलेगा 0 और यहाँ से मिलेगा 16, फिर माइनस में 7 लेंगे, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, बच कितना सा जाएगा, ये 4 एलिमेंट, है ना, तो यहाँ से होगा 16 और यहाँ हो जाएगा 0। अगला लेंगे प्लस में 2, ये लेंगे, ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 32 माइनस हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ मिला माइनस में 16, यहाँ मिला -7 और यहाँ अंदर मिल गया 16, यहाँ मिला प्लस और अंदर मिल गया 32, तो माइनस में हो गया यहाँ पे 32। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, माइनस में 112, सही है ना। उसके बाद यहाँ हो जाएगा प्लस में 64 में 32 जाएगा तो मिलेगा 32, माइनस में 11 12, अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना मिला 112 में 2 2 जाएगा 0, 11 में 3 जाएगा तो आ जाएगा 8 ना आएगा, कितना मिला माइनस में 80 मिला। तो ये मेरा डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकला ना। अब ध्यान देना हम क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग किसी भी रो में, ध्यान दें क्या बोला, ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, तो हम लोग मान लीजिए कि R1 में मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, यानी R1 को क्या कर दिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, R1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो अब ये कहना है ना कि इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा ना वो भी 2 गुना निकलेगा। जैसे अगर ये 80 आया है ना, तो अगर मल्टीप्लाई करने के बाद हम फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, तो अगर यहाँ 80 आया है, हम इस रो को 2 से मल्टीप्लाई किए ना, तो इसका रिजल्ट भी 2 गुना आ जाएगा। मतलब पहले मेरा -80 आया था, अब माइनस में कितना आ जाएगा 160। अभी देखते हैं कैसे, जैसे ही प्रॉपर्टीज में लगाएंगे, इसका नाम हम अलग दे देते हैं, मैट्रिक्स नाम देते हैं बी, हाँ अलग नाम दे देते हैं, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करें अलग मैट्रिक्स बनाते रहे, अलग डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 से जब मल्टीप्लाई होगा किस में, केवल इसमें, मतलब यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ आ जाएगा 4, बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ हो जाएगा 4 0 2 0 8 4। अब यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्सपेंशन लगाते हैं। हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं ना आपको कि अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका 2 गुना निकलेगा, किसका, इसका रिजल्ट का, ये बताना चाह रहे हैं। और यही बात यहाँ बोला था कि पहले वाला मतलब जो मल्टीप्लाई करने के बाद का जो रिजल्ट होगा वो के मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब यहाँ जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी आ जाएगा। यहाँ के का मतलब कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट के तौर पर हम लोग क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो देखना रिजल्ट यही मिलेगा, 2 × a के बराबर इसका रिजल्ट मिल जाएगा। देख लेते बना के तभी समझ में आएगा, कह सकते हैं हम लोग परफेक्ट कि हाँ सही है, ये प्रॉपर्टी जो है वो कहीं ना कहीं सही अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना, इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ से कि 4 आ गया, ये डिलीट, यहाँ से मिला कितना बाबू, देखो तो 0 - 16 आएगा ना, फिर माइनस में लेंगे 14,
ये डिलीट, यहाँ से होगा 16 माइनस में 0 और यहाँ प्लस में 4 लेंगे, ये डिलीट, यहाँ से हो जाएगा 32 माइनस 0, यहाँ से मिला 4 इंटू माइनस में 16, यहाँ माइनस में 14 और यहाँ अंदर में 16, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 32। अब मल्टीप्लाई कीजिए थोड़ा, है ना, फटाफट, कि 16 4 जा माइनस 64, 14 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा, प्लस 32 4 जा 128 हो जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 और 2, माइनस में 228 और प्लस में कितना है 128। अब घटाएंगे तो 8 0 यहाँ 6 और यहाँ पे 1, कितना मिला, माइनस में 160 आया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस में जो 160 आया, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस में 180, सॉरी 80, माइनस में 80 लिख सकते हैं ना, माइनस में 80। अब इसको, इसी रिजल्ट को हम बोल रहे थे कि ये 2 है और ये आपको जो दिख रहा है माइनस 80, वो अपने आप में डिटर्मिनेंट ए है, डिटर्मिनेंट यहाँ ए है ना। तो यही बात हम अभी बोल रहे थे, और यही प्रॉपर्टी बताता है कि अगर हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट का, है ना, उसका किसी एक रो या कॉलम में जितना नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी उतना ही गुना निकल जाएगा। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई किए थे किसी रो में या कॉलम में, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो 4 गुना निकल जाएगा। समझ में आया? तो ये प्रॉपर्टी भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब क्वेश्चन को बनाएंगे तब। अब इसी में एक बात हम जो बोलने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, उसको ध्यान देना है आप लोग को, ठीक। इसमें नोट में हम बात बताने जा रहे हैं, यही प्रॉपर्टीज के अंदर है। पहला ये समझना है कि इस प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई भी नंबर से हम चाहेंगे तो मल्टीप्लाई जैसे कर दिए तो उसका उतना ही गुना निकल गया, तो हम ना कॉमन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कॉमन भी। जैसे मल्टीप्लाई के बारे में बात किया, तो दूसरा याद रखना है कि हम लोग कॉमन भी कर सकते हैं। किससे? ईच, रोज या फिर कॉलम से। तो एक बात तो ये समझ में आया कि जैसे हम लोग मल्टीप्लाई किए थे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉमन भी कर सकते हैं। और दूसरा याद रखना है ना, कि जो पहला जो प्रॉपर्टी क्या कहता है इसका नोट में, कि कॉमन अगर है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी रो या कॉलम में, तो किसी भी रो या कॉलम से हम क्या कर सकते हैं? कॉमन फैक्टर भी निकाल सकते हैं। और दूसरा हम लोग को ये जानना है कि किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को अगर हम क्या करते हैं? प्रोपोर्शनल, यानी कि डिवाइड करते हैं। और प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सेम रेशियो में आ जाए। रेशियो अगर क्या हो जाए? सेम आ जाए, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? उसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम लोग इन दोनों को देखते हैं ना, इन दोनों के एक एग्जाम्पल में देखते हैं। सबसे पहले कॉमन नंबर देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। अगर हम इन सब से क्या कर लेते हैं कि 6 कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि लोग जान रहे हैं 6 के टेबल में 17 बार में आ जाएगा, 6 3 जा 18 आ जाएगा, 6 6 जा 36 हो जाएगा। हम लोग इसी को एक बार ऐसे लिख सकते हैं कि 6 × 17, इसको लिख सकते हैं कि 6 × 3, इसको लिख सकते हैं 6 × 6। ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 17, ये हो गया 3, ये हो गया 6। ऐसे हो गया ना? बात समझ में आ रहा है यहाँ से? अगर अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं? ऐसे लिख देते हैं कि कॉमन कर दे रहे हैं। कॉमन है ना 6, कहाँ से? फ्रॉम R1। अगर हम R1 से क्या कर लिए? कॉमन कर लिए। तो जैसे हम R1 से कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 17, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ 4, यहाँ 17, यहाँ 3 और यहाँ 6, ये हो जाएगा। अब अच्छे से देखेंगे तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, यानी कि यहाँ का जो R1 है और यहाँ का जो R3 है, दोनों आइडेंटिकल हो गया ना। अब प्रॉपर्टीज नंबर 3 में पढ़े हम लोग कि अगर 2 रो या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाता है तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है? अब 6 × 0 क्या हो गया? कुल मिला के 0। तो ये हम लोग इसके आधार पर बना दिए, है ना। नोट 1 में बोलेगा कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकाल दिए, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को अगर हम प्रोपोर्शन करते हैं और उसका रेशियो अगर सेम आ जाता है, ठीक है, रेशियो सेम आ जाता है, तो अभी हम लोग उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इसका एग्जांपल क्या करते हैं? इसी में हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 2 पढ़ रहे थे ना कि पहला तो कॉमन कर लेना है, लेकिन जो दूसरा बोला क्या
कि किसी भी दो रो या कॉलम का जो प्रोपोर्शन होगा यानी कि सेम रेशियो होगा तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या मिलेगा, 0। जैसे ध्यान देना, अगर हम यहाँ से सबसे अगर 6 कॉमन कर लेते हैं, 6 कॉमन कर लेते हैं या फिर इसी को हम लोग 6 कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 17 मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 3 और यहाँ मिल जाएगा 6, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ हो जाएगा 17, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 6। तो यहाँ रेशियो का मतलब कहना है, प्रोपोर्शन ऑफ सेम रेशियो का मतलब है कि हम इसको और इसको डिवाइड करेंगे या इसको इससे डिवाइड करें तो 1 मिलेगा, इसको इससे डिवाइड करें या इससे डिवाइड करें तो 1 मिलेगा, और इसको इससे डिवाइड करें या इससे डिवाइड करें तब भी 1 मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में हम तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ये मेरा R1 और ये मेरा R3 क्या हो गया, सेम प्रोपोर्शनल है, या फिर हम बोल सकते हैं कि दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिकल है। बात को समझो, ये हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि 17/17 करेंगे तो 1 आएगा, 3/3 करेंगे तो 1 आएगा, और 6/6 करेंगे तो 1 आएगा। रेशियो से मिला। अगर 17/17 करेंगे तब भी, इसको इससे डिवाइड करेंगे तब भी, मतलब प्रोपोर्शन मतलब R1 को R3 से करे या R3 को R1 से करे, रेशियो सेम आना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तब वो क्या दे देगा, रिजल्ट 0। तो यहाँ आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 6। ये पूरा रिजल्ट क्या हो गया, 0, यानी हम कह सकते हैं कि 0 हो गया। तो यही बात बताना चाह रहा था ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट में। एक तो कॉमन कर सकते हैं, दूसरा अगर कॉमन नहीं भी किए आप, ठीक है, नंबर कुछ भी था, अलग अलग था, लेकिन जब आप इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, इससे डिवाइड कर रहे हैं और सेम रेशियो आ रहा है, ये ऐसा तभी ना संभव है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब 2 रो या 2 कॉलम आपस में क्या रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा।